श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मम देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हे नीलकंठ देवाय नमो नमः। हर हर महादेव। सदा जय जयकार हो शिव प्राण कदम सदा जय जयकार। अखंडानंद बोधाय शेष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पथदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु मातृ सदा जय जयकारो। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामे अंगगिरिराज तन अजा भवानी पतियम नंदी स्कंद गद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिल गुरुआद्यात सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कलिदंडपत सप्रेम धिय शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी। हर हर महादेव तुमि सदा जय जयकार। हे माता गौरा पार्वती तुमि सदा जय जयकार। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातु विद्यादास तुम देव हवे वरदान। हे गणेश महाराज, मैं शिव पुराण कथा को आरंभ करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए और कोई बिगड़ ना पड़े। जय जय मैं तुम सदा जय जयकार हूँ। जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु। हर हर महादेव। सदा जय जयकार। जय जय शिव प्राण सदा जय जयकार। हर हर महादेव। माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकारो। हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुरुष कथा रुद्र संहिता से जो कल कथा सुनाई थी, श्री विष्णु की पराजय में दधीच मुनि के साप को कारण बताते हुए दधीच और शुभ के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच की अवैधता तथा श्री हरि का शुभ को दधीच की पराजय के लिए यंत्र करने का आश्वासन, जो कल मैंने कथा सुनाई थी YouTube के माध्यम से, जो मैं YouTube चैनल के माध्यम से जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता से श्री विष्णु और देवताओं से पराजित दधीच का उनके लिए साप और शुभ पर अनुग्रह, अध्याय 39 से। जय जय हनुमान सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते कि नारद भक्तवत्सल, भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम में गए। दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीच को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उदित हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले कि भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा
दधीच बोले कि ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं? या मुझे ज्ञात हो गया, आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कलाओं का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुब्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। या ब्राह्मण का भेष छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्तवत्सलता को मैं भी जानता हूँ। या छल छोड़िए, अपने रूप को धारण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाए, और मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यंत्रपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले कि तुम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी सभ्य शिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा कि मैं देवादिदेव पिनाक पड़ी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किस मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्रीहरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए और तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अनगित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर चैन कुमार ने वहां जगदेश्वर भगवान विष्णु से कहा कि दधीच बोले कि महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह भास मात्र प्रतीत होती है कि माधव, मैंने शास्त्रों ध्रुवज्ञ और वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निर्लस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्वयन कुमार दधीच मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे 7 राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले कि मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न हुए। परमेश्वर, आप दर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, राजा शुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण
दधीच ने उन पर अनुग्रह किया और तपश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा और देवताओं को शाप देने लगे। दधीच ने कहा कि देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शुभ की और देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीच ने कहा कि राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए और फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके छुप अपने घर चले गए। तपस्यात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इसी प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुमसे संक्षेप से शुभ और दधीच के विवाद की कथा सुनाई है और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग को नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो भी इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। हर हर महादेव तुलसीदास जय जयकार, नीलकंठ महादेव तुलसीदास जय जयकार, हर हर महादेव तुलसीदास जय जयकार, नीलकंठ जय शिव शंभु, हर हर महादेव 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 शिव शंभु। मैंने YouTube चैनल के माध्यम से दधीच विष्णु की विवाद की कथा सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे। हर हर महादेव। उसको घर में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव। मैं